नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। देश भर में तमाम जगहों पर बुराई पर अच्छाई के उपलक्ष्य में रावण का दहन दशहरा आज मनाया जाएगा, लेकिन सारे आयोजनों के केंद्र में दिल्ली की रामलीला कमेटियां रहने वाली हैं। इसका कारण है रावण दहन देखने के लिए आने वाली हस्तियां। आज फिल्मी सितारों से लेकर राजनीतिक लोगों से दशहरा कमेटी के पंडाल जो हैं वो भरे रहने वाले हैं। इन सबके बीच पहली बार ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी दशहरा त्योहार में शामिल होने के लिए पूर्वी दिल्ली का रुख करेंगे। तो दशहरे की जो तैयारी है वो पूरे देश भर में हो चुकी है। शाम 5 बजे के बाद जो पुतला दहन है वो किया जाएगा और ये मनाली की तस्वीरें, हिमाचल की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो देश भर में विजयादशमी की धूम है। इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए वहां की जो लोकल मान्यता है उसके मुताबिक वहां पर ये जो सवारी है वो निकाली जाती है और बड़ी तादाद में जो स्थानीय लोग हैं वो मनाली की सड़कों पर आपको नजर आ रहे होंगे। और यही स्थानीय जो परंपरा है, यही विशेषता है भारत की। और ये देखिए, एक रावण खड़ा है, दूसरी तरफ बारिश हो रही है। 2 दिन पहले ही बारिश हुई थी, लेकिन बारिश के बीच में भी रावण खड़ा है। देखिए नीचे पूरा पानी भर चुका है। इस बात को समझने की जरूरत है क्योंकि रावण को भी पता है उसे मरना भगवान श्री राम के ही हाथ से है। तो ये भी एक कहानी है। हर तस्वीरों के पीछे एक कहानी होती है। ये भी कहानी देख लीजिए। अब रावण भी थोड़ा डिजाइनर हो गया है। रावण में भी अब लाइटिंग देखने लगी है। पहले लाइटिंग नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब देखिए रावण के हाथ में जो तलवार है उसमें एलईडी जो लाइट है वो जल रही है। तो भव्य तरीके से रावण का पुतला भी बनाया जाता है ताकि दहन भी उसी भव्यता के साथ भगवान श्री राम करें। तो 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। देश भर में विजयादशमी का जो त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं की तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो दूसरी तरफ आज रावण का पुतला जो दहन है, मेघनाद भी है, कुंभकर्ण भी है, बेटा भी है और भाई भी है। और आज शाम ये पुतला दहन का जो कार्यक्रम है वो होना है। तो विजयादशमी पर इंडिया डेली पर जो महा कवरेज है वो आप जरूर देखिएगा। पूरे दिन भर विजयादशमी पर देश के अलग अलग कोने में क्या कुछ हो रहा है वो हम आप तक उन तस्वीरों को पहुंचाएंगे। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ मुक्ता जी भोपाल से जुड़ रही हैं और हमारे साथ अभिषेक पांडे लखनऊ से जुड़े हैं। और दोनों ही तस्वीरें बेहद दिलचस्प है क्योंकि मां दुर्गा की प्रतिमा जो है उनके पास ये खड़े हैं। नवरात्रि का भी त्यौहार मनाया जा रहा है और आज संभवतः जो है वो मां का विसर्जन जो है वो किया जाएगा। सबसे पहले मैं मुक्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में विजयादशमी को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? और आपको विजयादशमी की बेहद शुभकामनाएं, और अभिषेक आपको भी और पूरे हमारे इंडिया डेली परिवार की तरफ से हमारे दर्शकों को भी। जी बिल्कुल आशीष जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही जो है एक मोहक माँ की तस्वीर है। बस आज जो है विसर्जन होना है और उसके बाद जो शाम का समय रहेगा, रात का समय रहेगा, उस समय जो है जो रावण का जो है वो दहन होगा। तो आज का जो त्योहार है, विजयदशमी का त्योहार है, ऐसे ही लोगों के मन में बहुत उत्साह है। पहले तो 9 दिन का जो व्रत है वो खत्म हुआ है और उसके बाद जो है माँ का विसर्जन है। और अगर हम बंगाली कम्युनिटी की बात करें तो आज वहाँ पे जो है वो सिंदूर खेला होगा, जो कि बहुत ही एक तरह का मनमोहक दृश्य होता है। जो वो माँ के सामने जो है सब जो महिलाएं हैं वो पारंपरिक जो एक बंगाली वस्त्र, जो उनका साड़ी होता है सफ़ेद में जो लाल बॉर्डर होता है, उसके साथ वो पहन के जो है वो वहाँ पे जो है नाचती हैं। और उसके बाद जो है वो माँ का विसर्जन होता है और जिस तरह से वो पूरा जो एक दृश्य होता है वो बहुत ही मनमोहक होता है। और जैसे कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, माँ की बेहद ही बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर है, मनमोहक तस्वीर है।
जी। लगातार 9 दिन तक यहाँ पे पूजा आरती चलती रही जी, और आज जो है विसर्जन हो जाएगा जी। अगर मध्य प्रदेश की तैयारियों की बात करें, खासकर सीएम का कहाँ प्रोग्राम है, किस तरीके से वहां पर जी। विजयादशमी का जो त्योहार है वो मनाया जाना है, जरा एक बार उसको भी बताइएगा, फिर मैं अभिषेक के पास जाऊंगा। जी बिल्कुल आशीष जी, देखिए यहाँ पे जो है जगह जगह पे जो है रावण दहन होता है। छोटे से लेके बड़े जो हैं वो रावण जो हैं वो बनाए जाते हैं, अलग अलग जगह पे होता है। अब मुख्यमंत्री जो हैं वो अलग अलग जगह जाते हैं, 2-3 जो इम्पोर्टेंट जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पे वो पहुँचते हैं और रावण दहन पे जो है वो हिस्सा लेते हैं। और अगर हम बात करें तैयारियों की तो लगातार हम देखते आ रहे हैं अलग अलग जगह पे जो है रावण बनाए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक जो है मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी है कि हल्की बारिश हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। और हम पिछले हफ्ता में देख रहे हैं कि लगातार जो है थोड़ी बहुत बारिश बूंदाबांदी होती रही। एक दिन जो था बहुत जम के यहाँ पे बारिश हुई थी, तो गरबा का पूरा महोत्सव था वो जो है उसमें रुकावट आ गई थी। तो आज लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम जो है वो साथ देगा और उस समय जब रावण दहन का समय रहेगा उस समय कम से कम बारिश ना हो जी। मुक्ता जी, अभी रावण दहन की आप बात कर रही थी और अभिषेक पांडे भी हमारे साथ जुड़े हैं। रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ हैं, और मेघनाथ के बारे में कहा भी जाता है, जब मेघनाथ संवाद करते हैं कि दास हैं लंका के सारे, देव भी दिक्पाल भी, सिर झुकाते हैं यहाँ अग्नि वरुण और काल भी, डर से मेरे कांपता है स्वर्ग भी पाताल भी, कौन है तीनों भुवन में जो करे अनुरीत रीत, इंद्र पर विजय पाकर नाम पाया इंद्रजीत। तो मेघनाथ भी यहाँ पर एक कैरेक्टर है जिसे जलाया जाता है। अगर रामायण पढ़ा जाए तो उसमें वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर जो है, शक्तिशाली कैरेक्टर, वो मेघनाथ है। बहरहाल अभिषेक के पास जाना चाहूंगा। अभिषेक, अगर हम बात करें यूपी की और खासकर लखनऊ और अयोध्या की, तो इस बार विजयादशमी की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, आज बहुत ख़ास दिन है। सबसे पहले तो आपको विजयदशमी की बधाई, चैनल के सभी साथियों को, दर्शकों को भी बधाई। बहुत ख़ास दिन है, 9 दिन नवरात्र के गुजरे हैं और आज 10वां दिन है, विजयादशमी है आज, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, इसका त्यौहार है। शाम को हम देखेंगे कि किस तरीके से रावण दहन होता है। पूरे प्रदेश भर में रावण दहन के कार्यक्रम होंगे। अगर लखनऊ की हम बात करें तो 117 जगहों पर होगा। लखनऊ में रामलीला मैदान है, एक ऐशबाग की रामलीला मैदान है, वहाँ की रामलीला बहुत फेमस है, वो भी हम शाम को ज़रूर दिखाएंगे। और आज ही के दिन जो दुर्गा प्रतिमाएं बनाई गई थी, जो 9 दिनों तक लगातार जिनकी आराधना की गई, आज उनका विसर्जन होगा। साथ ही साथ नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों लोगों का भी आज के दिन ही आज के दिन इनको याद किया जाता है। तो आज का दिन बहुत बहुत खास हो जाता है। मैं जहाँ पे हूँ, आप देखिए एक दुर्गा पंडाल है यहाँ पे, हम पहले भी ये तस्वीरें दिखा चुके हैं और बेहद भव्य तरीके से यहाँ बीते 10 दिन गुजरे हैं। यहाँ पे लोगों ने पूजा पाठ किया है, आरती की है, आराधना की है, यहाँ पे डांडिया हुआ है, गरबा हुआ है। लेकिन आज लोग यहाँ पर अंतिम बार यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आज विसर्जन का भी समय है। विसर्जन किया जाने लगेगा इन मूर्तियों को। शाम का समय दशहरे का है, वहाँ पर आप देखिएगा कि रावण दहन का कार्यक्रम होगा। लखनऊ में भी रावण दहन का कार्यक्रम बहुत भव्य तरीके से होता है, वृहद तरीके से किया जाता है। तो ऐसे में दिन भर आज हम यही देखने को अभिषेक, एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर भी आपके पीछे मुझे नजर आ रही है कि अब दान पेटी की जगह जो है वो QR कोड ने ले ली है। तो समय के साथ चीजें बदलती जा रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरी भी नज़र गई थी इस पे, मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ था। लेकिन अब ये न्यू नॉर्मल है। मैंने आयोजकों से बातचीत की, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे भक्त आते हैं जो दान देते हैं, लेकिन अब इस तरीके के QR कोड लगा दिए गए हैं। आप ये देखिए, यहाँ भी जो कैश अमाउंट देना चाहता है वो यहाँ से दे सकता है। बाकी जो डिजिटल इंडिया की परिकल्पना जिस हिसाब से साकार हुई है, अगर आपको देना है, डिजिटल माध्यम से पेमेंट करना है तो आप पेमेंट कर सकते हैं। तो तस्वीर बदल चुकी है। हमने वो परंपरागत रामलीला देखी है, परंपरागत तरीके से दुर्गा प्रतिमाओं को बनाते और विसर्जन होते देखा, लेकिन अब तकनीकी बदल चुकी है, बहुत हाईटेक हो चुका है। लखनऊ में इनफैक्ट कई जगहों पे जो रावण दहन होना है उसमें तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी होता रहा है,
तो वो दौर बदल चुका है, हम नए ज़ेनजी के दौर में जी रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नई हैं, न्यू नॉर्मल है और वो देखी जा रही हैं। एक का सवाल यहां पर दर्शकों के मन में होगा, क्योंकि बरेली में जिस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी, बरेली में जिस तरीके से प्लानिंग की गई थी कि हिंसा को भड़काया जाए, हालांकि समय रहते योगी सरकार ने जो कदम उठाया वो तारीफ के काबिल है, इसको काबू पा लिया गया, लेकिन एक बड़ी साजिश वहां पर रची गई थी। क्या इस बार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, खासकर विजयादशमी को लेकर और मां की प्रतिमा का आज विसर्जन किया जाएगा, उसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं यूपी में? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिन पहले ही, इनफैक्ट 2 दिन पहले सभी बड़े अधिकारियों, जिसमें ज़िलों के जो डीएम एसपी हैं उनके साथ मिलकर के एक समीक्षा बैठक की थी। निर्देश जारी किए गए कि जब दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होगा तो जिलाधिकारी और ज़िले के कप्तान मौजूद रहेंगे खुद कुछ जगहों पे, और सभी थानों को अलर्ट किया गया है कि जिन जिन थाना क्षेत्रों में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होगा वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसी को कोई समस्या न हो। एसडीआरएफ की भी टीमें लगाई जाएंगी, क्योंकि विसर्जन के लिए आपको तालाब या फिर नदी में जाना पड़ता है। दूसरी तरफ जो बरेली में हिंसा हुई थी उसको लेकर के एडवाइजरी पहले से ही दी जा चुकी है। जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है वो ऑलरेडी काम कर रही है ताकि कहीं इस तरीके की कोई समस्या ना हो। पीस कमेटियां, हर ज़िले में पीस कमेटी होती है, उसको एक्टिव किया गया है। मीटिंग्स हुई हैं, जहां भी इस तरीके की आशंका है कि दिक्कत हो सकती है वहां पर प्रिवेंटिव मेजर्स अलर्ट के तौर पर पहले से ही लिए आ चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में है, वहां से सबसे शानदार तस्वीरें देखने को मिलेंगी। अब से थोड़ी देर बाद वो खुद गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ करेंगे और शाम को 4 बजे वो एक शोभा यात्रा यानी भव्य शोभा यात्रा के रूप में आज वो खुद गोरखपुर में निकलेंगे। वो भी एक भव्य तस्वीर होगी जो देखने लायक होगी। तो उत्तर प्रदेश में माहौल जो बीते कुछ दिनों में दिक्कत हुई थी, अब उसको फिर से पटरी पर लाया गया है। इनफैक्ट मुस्लिम जो कम्युनिटी के जो मौलाना है, जो धर्मगुरु हैं, उन्होंने खुद अपील की है कि हिंदू भाइयों का त्योहार चल रहा है, हमको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट भारत बंद का कार्यक्रम था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 3 अक्टूबर को भारत बंद का कार्यक्रम था वक्त अमेंडमेंट संशोधन के मुद्दे पर, लेकिन उसको भी रद्द कर दिया गया, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी हर तरफ से कोशिश की गई है कि अमन बना रहे, सौहार्द बना रहे, कहीं कोई समस्या न हो। आज का दिन बहुत खास होने वाला है, तो ऐसे में सबकी नजरें पूरे उत्तर प्रदेश पर हैं कि कहीं कोई समस्या न हो, खासतौर पे बरेली पे। प्रेम के पास चलेंगे। प्रेम मथुरा से हैं। प्रेम, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की नगरी में आप चाहे कृष्ण कहिए या राम कहिए, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, ये भजन सुनकर ही हम बड़े हुए हैं। मथुरा में क्या कुछ तैयारियां हैं विजयादशमी को लेकर? देखिए आशीष, विजयदशमी का ये पर्व नवरात्रि में, क्योंकि नवरात्रि जो है ये नियम और संयम का पर्व होता है, तो इसी 9 दिन जो है ये आज जो है जिस तरह से रावण जलेगा, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यह वह अवशेष है जब आज शाम को यहाँ पर वृंदावन के इसी ग्राउंड पर आज ये रावण का दहन होगा, किया जाएगा, और बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए ये प्रतीक है, और लोग आज से एक नई धारणा को लेकर चलते हैं। और देखिए इसी नवरात्रि के दिन में जगह जगह पर रामलीलाएं होती है, और क्योंकि राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, और जो ये नवरात्रि का दिन है ये बड़े मर्यादित रूप में नियमों के साथ में रहकर यहाँ पर पूजा की जाती है। तो इसी दौरान में इसी नवरात्रि में जगह जगह पर रामलीला होती है। आपने चूंकि कहा प्रेम अभी कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है, एक बार दर्शकों को भी समझा दीजिए, फिर मैं रजनीश के पास जाऊंगा। देखिए बड़ी एक विषय, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि जब भगवान राम सीता जी को ब्याने गए थे तो जनकपुरी की हर एक महिला द्वारा ये कहा गया था, मन में था कि अगर मेरा पति हो तो राम जैसा हो। लेकिन वो मर्यादा के रूप में त्रेता में जब उन्होंने जन्म लिया तो उन्होंने एक उन सभी महिलाओं को, जो जनकपुर की महिलाएं थी, उनको एक आशीर्वाद दिया, कि उनको एक वचन दिया अपने मन से कि इस वर्ष में त्रेता में मैं राम के रूप में, मर्यादा के रूप में मैंने जन्म लिया है, लेकिन द्वापर में जब मैं जन्म लूंगा तो वही 16,108 जो पटरानी और रानी कहलाई जाती है, वही त्रेता युग की रानियां थी। क्योंकि देखिए भगवान राम ने मर्यादा में रहकर हर कार्य किया। जब राम के चरित्र पर आप जाएंगे लंका दहन से, मतलब कि जब देखिए रावण के पास जब गए सीता को लेने, तब भी उन्होंने मर्यादा को दिखाया। जब आप देखेंगे कि जब अयोध्या में जब वन के लिए जा रहे थे तो अपनी माता के वचन को निभाने के लिए उन्होंने वन स्वीकार किया। देखिए ऐसी तमाम लीलाएं हैं जो भगवान राम की है, जो मर्यादा को आपको देखने को मिलेंगी। दरअसल
भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जब रावण का भगवान श्री राम ने अंत किया तो मंदोदरी ने यह कहा कि ये ऐसा कौन सा शख्स है कि जिसने मेरे इतने महान प्रतापी पति को मार दिया। जब वो रण क्षेत्र में जाती हैं मंदोदरी तो वो पूछती हैं कि राम कहां मिलेंगे। तब किसी ने कहा कि वहां पर बैठे हुए हैं एक पत्थर के ऊपर। जब भगवान श्री राम के पास मंदोदरी जाती हैं तो एक परछाई आती हुई एक महिला की भगवान श्री राम देखते हैं और उसके बाद वो उड़ जाते हैं। तो मंदोदरी और भगवान श्री राम का जो संवाद था उसमें मंदोदरी ने एक ही लाइन कही और ये कहा कि मैं समझ गई कि मेरा पति क्यों हार गया और आप जीत गए। उसके पीछे वजह यह थी कि आप पराई स्त्री की परछाई से भी दूर हटते हैं, इसलिए उनको पुरुषों में उत्तम कहा गया है। बहरहाल रजनीश के पास चलूंगा। रजनीश, अगर दिल्ली की बात की जाए तो इस बार दिल्ली की रामलीला बेहद खास होने वाली है। क्या कुछ तैयारियां हैं दिल्ली में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार कौन सी रामलीला कमेटी में वो जा रहे हैं, शिरकत करने जा रहे हैं, शामिल होंगे? देखिए आशीष, दिल्ली की अगर बात की जाए तो 2 दिन पहले दिल्ली में जो बारिश आई थी उसके चलते कई रामलीलाओं का में जो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जो लगाए गए थे वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गए थे। इस समय मैं रामलीला मैदान में मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे ये आप साफ तौर पे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ और के पुतले आप साफ तौर पे देख रहे हैं। लेकिन एक तस्वीरें मैं आपको और दिखाऊं, आप जरा नीचे आप देखिए कि पानी जो बारिश हुई थी, बारिश की वजह से पूरे जो इलाके में कीचड़ ही कीचड़ इस समय आप साफ तौर पे देख सकते हैं। लेकिन हालांकि इस कीचड़ को हटाने की कोशिशें भी लगातार की जा रही हैं ताकि इस कीचड़ शाम को जब रावण दहन हो, कुंभकर्ण मेघनाथ का दहन हो, तो उस वक्त किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना लोगों को ना करना पड़े। हालांकि जहां तक प्रधानमंत्री की बात है तो प्रधानमंत्री के पास 2 से 3 ऑप्शन है, लेकिन ये जो है कुछ देर के बाद डिसाइड होगा कि प्रधानमंत्री किस रामलीला में जाएंगे और वहां पर जो है रावण दहन के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। जी। और लेकिन इस बार लवकुश रामलीला की बात करें तो यहां भी बहुत कुछ खास देखने को मिल रहा है। कई बड़े फिल्मी कलाकार इस बार लवकुश रामलीला में हमेशा की तरह शामिल होंगे। क्या कौन कौन से कलाकार हैं और किन पात्रों को के रूप में वो दर्शकों के सामने आएंगे, जो लोग वहां पर मौजूद रहेंगे उनके सामने आएंगे? अगर इसके बारे में कोई जानकारी आप दर्शकों को दे पाए, रजनीश। देखिए आशीष, तमाम जो बड़े कलाकार हैं वो ऑलरेडी जो है रामलीला में जो अपना अपना पात्र को निभा रहे हैं। हालांकि लवकुश रामलीला की जहां तक बात थी तो वहां पर जो पूनम पांडे को लेकर तमाम विवाद हुआ था। मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे का जो है वो साइन किया गया था कि इस रामलीला में मंदोदरी का जो रोल है वो पूनम पांडे निभाएंगी। लेकिन उसके बाद जब ये विवाद बढ़ा तो पूनम पांडे को हटा दिया गया इस रोल से और लवकुश रामलीला में इस समय पूनम पांडे जो है कोई भी रोल अदा नहीं कर रही हैं। वहाँ हालांकि अगर बात की जाए तो टीवी जो कलाकार हैं वो इस रामलीला में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि बॉबी देओल वहां पे आएंगे रावण दहन के दौरान और सनी देओल की आने की उम्मीद जताई गई है। लेकिन अभी सनी देओल का आने का जो प्रोग्राम है वो कंफर्म नहीं है। लेकिन बॉबी देओल के बारे में कहा जा रहा है कि बॉबी देओल उस प्रोग्राम में जो है वो पहुंचेंगे। जी। मैं एक बार से फिर से मुक्ता जी के पास चलूंगा। मुक्ता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। इसके अलावा हमारे साथ अभी अभिषेक पांडे भी हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और रजनीश भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मुक्ता जी, अगर बात करें विजयादशमी की तो मध्य प्रदेश अगर पिछले कुछ समय से देखा जाए, खासकर जो हिंदू त्योहार हैं, जब वो समापन की ओर जाते हैं तो माहौल खराब करने की जो कोशिश है वो एमपी में बहुत ज्यादा की जाती है। कहीं पत्थरबाजी होती है, कहीं गरबा पंडाल में गैर हिंदू प्रवेश कर जाते हैं और वहां पर छेड़खानी की खबरें भी आती हैं। तो इस बार लॉ एंड ऑर्डर की बात करें एमपी की, तो किस तरीके से मोहन सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित करने का फैसला किया है और क्या कुछ आज देखने को मिलेगा तस्वीरों में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? बिल्कुल, देखिए इस बार के अगर हम गरबा महोत्सव की बात करें तो बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि गैर हिंदू जो हैं उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। आईडी कार्ड चेक हो रहे थे, कलावा पहनाया जा रहा था, तिलक हो रहा था, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे और हमने देखा
कि ये जो है इसको फॉलो किया गया है, और जो गैर हिंदू वहां पहुंच रहे थे, कई जगह से ये तस्वीरें आई थी, चाहे इंदौर की बात करें, उज्जैन की बात करें, और भी अन्य जगह पे, सबको पकड़ लिया। हिंदू संगठन बहुत सचेत थे, पकड़ के उन्होंने पुलिस में हवाला किया, उनको सौंप दिया। तो ये 2-3 जो है इंसिडेंट्स ऐसे जो आए थे जिसमें कि गैर हिंदू वहां पहुंचे थे, चाहे वो काम के वजह से पहुंचे थे या वहां पे गरबा महोत्सव के लिए पहुंचे थे, तो हिंदू संगठन जो है उसने उनको वहां पे रोका। तो ये हमने देखा। बाकी लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो वो सामान्य था, कहीं कोई ऐसी कोई घटना या उसकी जानकारी जो है वो नहीं सामने आई है। और 2 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है पुलिस और प्रशासन जो है लगातार जो है कहीं मुक्ता कई जी, जगह पे जी समय की थोड़ी कमी है। मुक्ता जी आपका, अभिषेक आपका और रजनीश आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।